Hello students, a very happy morning to all. In today's lecture, I am going to explain word problems based on upstream and downstream speeds. This is the very important topic of this chapter, and mostly one question related to this type come in board exams. So first of all, I want to tell what is upstream and downstream. Before taking a problem, I want to tell what is upstream and downstream speeds. Suppose this is water and this is boat in this water. One position of boat is this one and one position of boat is this one. One thing is that as you know, water flows always from up to down. जो पानी है वो हमेशा नीचे की तरफ बहता है. So if this is the water which is flowing downward from here to here, water is flowing downward, and this is boat that is rowing in the water downstream, and this is a boat rowing in the water upstream. Downstream, that means in the direction of water. This is boat and this is a downstream. Downstream means in direction of water. जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है उसी डायरेक्शन में जो है वो उसी स्पीड से जो है, स्पीड में भी डिफरेंट, बोट इज रोइंग इन दैट वाटर, बट दिस बोट that is rowing upstream. Upstream means opposite to the direction of water. कि वो वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. एक बोट है, जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, और ये वाटर तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो करेगा, बट जो बोट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है. तो इन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देयर इज नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ बोट in still water and speed of the current. Speed of boat in still water and speed of the current. That how we can find. So firstly we will suppose let the speed of boat in still water, that is equals to x kilometer per hour, and speed of stream, or we can say speed of the current, that is equals to y kilometer per hour. Speed of boat in still water, that means पानी में जो बोट की स्पीड है वो हमने सपोज की है x किलोमीटर पर आवर, वो 1 आवर में x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, that means the speed of the current, you can say speed of the water, that is y kilometer per hour. Now if boat is going in the direction of the water, जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट रो कर रही है, उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, then we can find relative speeds of boat and the water. जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में ही वाटर है, तो उन दोनों की स्पीड्स को हम क्या कर देते हैं, प्लस. मीन्स ऑब्वियसली अगर वाटर भी नीचे की साइड फ्लो कर रहा है और बोट भी नीचे की तरफ जा रही है तो उसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगी, तो उसे क्या लगेगा, ज़्यादा वो प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा बोट को चलाने के लिए.
जिस डायरेक्शन में वाटर है, अगर उसी डायरेक्शन में बोट फ्लो कर रही है तो वो ऑब्वियसली पानी के साथ इजीली फ्लो कर जाएगी। तो उनकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बोट की बढ़ जाएगी। तो इट मीन्स वी विल ऐड देयर स्पीड्स। सो व्हाट विल बी स्पीड ऑफ बोट रोइंग डाउनस्ट्रीम, दैट विल बी x प्लस y। स्पीड ऑफ बोट रोइंग डाउनस्ट्रीम मीन्स पानी की डायरेक्शन में जाने पर जो स्पीड ऑफ बोट है वो क्या हो जाएगी आपके पास, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ बोट रोइंग अपस्ट्रीम। In that case, we will subtract their speed, x minus y kilometer per hour. Now, water is rowing downside, but boat is going upward. अब जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है, बोट उस डायरेक्शन में ना जाकर के उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपस्ट्रीम जा रही है। तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है उसी में बोट जा रही है तो वो इजीली मूव हो जाएगी, बट अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो उसको ज्यादा फोर्स लगेगा। तो उस केस में हम उनकी स्पीड को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने में हम पहले किसकी स्पीड लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट एंड देन स्पीड ऑफ द वाटर। क्योंकि अगर वाटर की स्पीड ज्यादा होगी, वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू। अगर हम वाटर की स्पीड ज्यादा ले लें और बोट की स्पीड कम ले लें तो उस पानी के बहाव में तो हमारी बोट ही बह जाएगी। इट मीन्स जो बोट है उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी बट वाटर की कम होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सो दीज आर द रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ बोट रोइंग अपस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट रोइंग डाउनस्ट्रीम। This is the second sum, first part of your exercise 3.6 that is based on upstream and downstream speeds. So what is given in this statement, Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours. जो रितु है वो डाउनस्ट्रीम रो कर सकती है 20 किलोमीटर इन 2 hours, यानी कि वाटर की डायरेक्शन में उसकी बोट जो है वो 20 किलोमीटर 2 hours में रो करती है। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। और वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में जब वो बोट लेकर जा रही है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। So we want to find the speed of rowing in still water and speed of the current. So which thing we want to find, that we will suppose. So let the speed of boat in still water, speed of rowing in still water, same thing. Speed of boat in still water x kilometer per hour. Speed of the current. Next we want to find speed of the current, or we can say speed of the stream, that is same thing. दैट मीन्स जो वाटर का फ्लो है उसकी क्या स्पीड है, दैट इज y किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड ऑफ बोट रोइंग डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट रोइंग अपस्ट्रीम, दैट आई हैव टोल्ड यू। सो दिस थिंग यू हैव टू डू इन ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड्स। नाउ लेट्स वी मेक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस। So here we will use also formula. What is the formula? That is time. Time is equals to distance upon speed. Time that is equals to distance upon speed. So what we have given, Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours. अगर टाइम 2 hours है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 20 किलोमीटर। तो टाइम आपके पास क्या है, 2 hours। डिस्टेंस कवर्ड बाय हर दैट इज 20 किलोमीटर।
or 20 kilometer downstream. And what is the speed rowing downstream? Speed rowing downstream, that is equals to x plus y kilometer per hour. Speed of boat rowing downstream, that is x plus y kilometer per hour. So distance upon speed, because speed of rowing downstream is x plus y, and Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours. तो 20 किलोमीटर 2 hours में cover करती है. So if this side we are taking time, so this side there should be also time, and time is distance upon speed. So distance covered by her 20 kilometer and speed of rowing downstream. So 20 upon x plus y, that is equals to 2. Cross multiply 2 into x plus y, that will be equals to 20. X plus y, that will be equals to 20 upon 2, that means x plus y is equals to 10. So this will be your first equation. Next, second condition. What is given? And Ritu can row upstream 4 kilometer in 2 hours. अपस्ट्रीम जाने में उसे कितना टाइम लगता है? 2 आवर्स. और डिस्टेंस कितना कवर करती है? 4 किलोमीटर. अब देखो यहीं से ही पता चल रहा है ना कि अगर वो डाउनस्ट्रीम जा रही है तो 2 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. तो दैट मीन्स उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है वाटर की डायरेक्शन में जाने में. बट अपस्ट्रीम वही 2 आवर्स ले रही है, वो सिर्फ 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. डाउनस्ट्रीम 2 आवर्स में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, बट अपस्ट्रीम 2 आवर्स में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है. ओके, सो व्हाट विल बी द कंडीशन? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन बाय हर 2 किलोमीटर, and speed of rowing upstream, that is x minus y. Distance upon speed, that is equals to time. Distance covered rowing upstream 4 kilometer, and speed of rowing upstream x minus y, and time taken by her, that is 2 hours. So cross multiply 2 into x minus y is equals to 4. X minus y will be equals to 2. This is second equation. So first equation is x plus y is equals to 10, and second is x minus y is equals to 2. You can solve it for x and y by any one of method. Elimination method is easy, you can apply that. So x will be speed of rowing in still water, and y will be speed of the current. So this will give you final answer. So you can do this sum. Let me explain one more problem of this type. Yes, next question is, a boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. Means one boat जो है उसको 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में टोटल 10 आवर्स लगते हैं. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. That means if total time is 13 hours, in these total 13 hours, it can cover 40 kilometer upstream distance and 55 kilometer downstream distance. Then determine the speed of stream and that of boat in still water. What is the difference between this sum and previous one sum which was discussed just now? Let me show this statement also. In this it was given that Ritu can row downstream 20 kilometer 2 hours. 2 hours के लिए सिर्फ आपको डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस गिवन था, और नेक्स्ट कंडीशन में 2 आवर्स के लिए अपस्ट्रीम डिस्टेंस गिवन था कि वो कितना कवर कर सकती है. बट नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स. अपस्ट्रीम यानी कि उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने में और उसकी डायरेक्शन में आने में जो टोटल टाइम लगता है वो 10 आवर लगता है. तो दोनों कंडीशंस को हम टुगेदर लेकर चलेंगे. सिमिलरली वी विल अप्लाई सेकेंड कंडीशन. सो सेम थिंग, यू वांट टू फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर.
So we will suppose let the speed of boat in still water is equals to x kilometer per hour. Speed of stream that is equals to y kilometer per hour. Speed of boat downstream, it will be x plus y kilometer per hour, and speed of boat upstream that will be x minus y kilometer per hour. Time that is distance upon speed. So up to here this is same just like as previous sum. So now write according to question. A boat goes 30 kilometer upstream and 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. तो अपस्ट्रीम जाने में और डाउनस्ट्रीम आने में जो टोटल टाइम लगता है वो कितना है 10 hours. 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम and what is the time to go in upstream? Distance upon speed. अपस्ट्रीम जाने के लिए डिस्टेंस क्या है 30 और अपस्ट्रीम के लिए बोट की स्पीड क्या है x माइनस वाई. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट मीन्स 30 अपॉन x माइनस वाई. दिस इज द टाइम टेकन बाय बोट रोइंग अपस्ट्रीम and 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. अपस्ट्रीम जाने में और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में टोटल 10 hours. तो डाउनस्ट्रीम टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट 44 किलोमीटर and what is the speed of boat downstream x plus y. So this will be the first equation. ओके वहां आपके पास सिर्फ एक कंडीशन थी, या तो अपस्ट्रीम जाने का टाइम गिवन था या डाउनस्ट्रीम आने का टाइम गिवन था. बट हेयर जाने में और डाउनस्ट्रीम आने में जो टोटल टाइम लगा है वो 10 hour है. सिमिलरली सेकेंड कंडीशन, इन 13 hours 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, डिस्टेंस 40, स्पीड x माइनस वाई. तो 40 अपॉन x माइनस वाई टाइम टेकन बाय बोट टू गो अपस्ट्रीम. तो टाइम टेकन बाय बोट टू गो अपस्ट्रीम दैट विल बी 40 अपॉन x माइनस वाई and time taken by boat to go downstream 55 upon x plus y because time distance upon speed. So it will be 55 upon x plus y and total time taken by boat that is 13 hours. So this will be the second equation. So these are not linear equations in standard form. So we will make in standard form by proper substitution. You can put 1 upon x minus y u, 1 upon x plus y v, and then you can solve. So solve it for x and y. So x will be speed of boat in still water and y will be speed of stream. So this was your topic of today. You have to solve word problems related to it. Okay, you will get worksheets, solve word problems for that. Okay, bye bye, happy learning.